नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे बोधी आरएस पे। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इसी की रिगार्डिंग में आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए अपन आज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो आरएस प्री और एसआई के पेपर सेकंड से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में अपन ने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जो आज तक आरपीएससी पूछती आ रही है और जिस आरपीएससी जिस पैटर्न पे चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना एक प्लेटफॉर्म जो है बोधी आरएस और इसी नाम से अपना ऐप है जो प्ले स्टोर पे आपको उपलब्ध होगा। और अपने इस प्लेटफॉर्म पे अभी करंट में अपन एसआई से और आरएस प्री की क्लासेस चला रहे हैं। और इसी के आगे अपन देखेंगे जो अपने टेस्ट है वो टेस्ट अपन किस हिसाब से लेके आएंगे। अपन कुल 20 टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं जो 15 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है जिसमें आपके सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये सब कंप्लीट करेंगे। और 5 जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉपर होंगे। इन टेस्ट में अपन 150 क्वेश्चन का रखेंगे जो 200 मार्क्स के हैं। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज को अपन 7 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि अपन ने इन टेस्ट को कैसे डिज़ाइन करा है और अपने टेस्ट में क्या क्या चीज़ें अपन ने इंक्लूड कर रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो सिलेबस है आरएस प्री का और एसआई का उसी के साथ ही अपन ने इस टेस्ट को भी डिज़ाइन करा है। उसके सिमिलर ही अपन ने इस टेस्ट को रखा है, उनके हर पार्ट को अपन ने इसमें रखा है। तो पहले हम बात करेंगे जैसे 7 सितंबर का अपना फर्स्ट टेस्ट है। इस टेस्ट में सबसे पहला पोर्शन जो अपने सिलेबस का है राजस्थान हिस्ट्री उसके बारे में रखा है। जो राजस्थान की हिस्ट्री में राजवंश है, प्रजामंडल के बारे में, एकीकरण के बारे में ये समराइज करा है। और उसी के साथ एक अपन ने करंट अफेयर, इकोनॉमिक रिव्यू और मैथ्स रीजनिंग को हर टेस्ट में शामिल करा है क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको डेली ही पढ़ना है अपन को। और इसी से ही जो स्कोरिंग कहते हैं ना कि स्कोर करना होता है एग्जाम में वो करेंगे। तो करंट अफेयर में अपन ने मूमल, सूजस ई बुलेटिन और अपने जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर पत्रिका जो अपने राजस्थान के सबसे ऑथेंटिक माने भी जाते हैं उनको शामिल करा है। मूमल में सबसे पहले टेस्ट में अपन ने यहाँ आपको दिख रहा है अंक 103 लिखा हुआ है। ये अंक 103 मूमल की मई और जून वाली जो 2 मंथ की बुलेटिन आती करंट की उसको शामिल रखा है। ऐसे ही आगे अपन ने सूजस भी रखी है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा इकोनॉमिक रिव्यू में अपन ने चैप्टर 1 सबसे पहले रखा है। इकोनॉमिक रिव्यू का जो चैप्टर 1 है जो अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में और पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात करता है। ये देखा जाए तो देखो आपका जब एग्जाम होगा तो चांस है कि इकोनॉमिक रिव्यू नया आ सकता है, लेकिन फिर भी अपन उस रिव्यू के हिसाब से ही अभी अपनी तैयारी को जारी रखेंगे क्योंकि ये रिव्यू भी आपके आने वाले कोई भी एग्जाम है उसमें काम आएगा। जैसे एसआई का एग्जाम अभी टेलीकम्युनिकेशन वाला आ रहा है उसमें काम आ सकता है। और एसआई का एग्जाम जो अप्रैल में दे रखा है अपने टेंटेटिव डेट उस पर भी आ सकते, उसमें भी काम आएगा ही। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग जो डेली प्रैक्टिस सब्जेक्ट आता है उसमें अपन ने इनको शामिल कराया और ऐसे समराइज कराया। जैसे कि सबसे पहला पोर्शन अपन मैथ्स का लेंगे रेशियो, फिर प्रीपोजिशन उसी के साथ में, और रीजनिंग में नंबर और लेटर सीक्वेंस है। इसके साथ ही हिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो हिस्ट्री जो अपना सिलेबस का पोर्शन है इसको आप आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ सकते हो जो 6 से लेकर 12 तक की आती है। इसके साथ ही आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या आपने जिस भी चैनल का कोर्स परचेज कर रखा है या इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन कर रखा है उसके आप नोट्स पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ अपना जो प्लेटफॉर्म है बोधी आरएस, यहाँ पर भी आपको ये नोट्स अवेलेबल है और क्लासेस भी इसकी रिगार्डिंग में स्टार्ट हो रखी है। आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही अपन अब बात करेंगे अपना जो सेकंड टेस्ट रहेगा वो किस स्तर पर रहेगा। तो सेकंड जो टेस्ट है अपना वो आएगा 14 सितंबर को। और इसमें अपन सिलेबस का अपना जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन कौन सा है, कल्चर, उसको शामिल करा है। करंट में सूजस ई बुलेटिन जो मैंने आपको भी बताया था कि बुलेटिन में अपन सूजस ई बुलेटिन शामिल करेंगे। साथ ही न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में आपको 2 न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ने ही है जो है एक तो दैनिक भास्कर और एक राजस्थान पत्रिका। आपको इसके अलावा दूसरा कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थान के रिगार्डिंग में। इसके साथ ही इकोनॉमिक रिव्यू का चैप्टर फर्स्ट ही वापस में अपन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है और इस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते ही है। तो अपन ने इसको 2 सेगमेंट में बांट दिया है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी।
सेकंड टेस्ट में भी। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में अपन बात करेंगे पार्टनरशिप मैथ्स में, और रीजनिंग में बात करेंगे तो अपन कोडिंग डिकोडिंग बात करेंगे। इसके अलावा जो अपना कल्चर का पोर्शन है, तो कल्चर में वही पता है आपको, मंदिर, महल, वास्तुकला, वेशभूषा, नाट्य और लोक नृत्य, संत, इन सभी के बारे में अपन देखेंगे। थर्ड टेस्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा अपना इंडिया से रिलेटेड। इंडिया में क्या है अपने सिलेबस में, तो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर है। इसका टेस्ट अपना 21 सितंबर को डिजाइन करा है। इस टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में वही आपके सांस्कृतिक आधार में जो अपना सिंधु सभ्यता है, जो भी अपनी सभ्यता पूर्व की रही है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो अपने राजवंश हो गए, इसके अलावा धार्मिक विचार है, बौद्ध, जैन, इनके बारे में बात होगी। और वास्तुकला जो है, मंदिर कला जो अपने है, द्रविड़, नागर, इनके बारे में, बेसर के बारे में बात होगी। इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री रहेगी एक। मिडाइवल हिस्ट्री में क्या है, तो मिडाइवल हिस्ट्री में सल्तनत काल है, मुगल काल है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। और मराठाओं के जो साथ युद्ध हुए थे उनके बारे में बात होगी। साथ ही करंट की अगर बात करें तो करंट में यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मूमल का अंक 104 पढ़ेंगे। 104 जो अभी अब आने वाला है, 104 अभी 103 तक आया और अब 104 आएगा, जिसमें जुलाई और अगस्त की करंट शामिल रहेगी। साथ ही चैप्टर सेकंड लेंगे इकोनॉमिक रिव्यू का। इको का जो सेकंड चैप्टर है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर रहेगा। साथ ही मैथ्स में परसेंटेज और रीजनिंग में संबंधों से संबंधित समस्याएं, अर्थात जो आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम से रिलेटेड रिलेशन आता है जिसमें कथन भी आता है, निष्कर्ष आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ अब अपन बात करेंगे अपना जो फोर्थ टेस्ट रहेगा वो क्या है। तो फोर्थ टेस्ट में अपन ने डाला है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, और इसको काफी अलग से डिफाइन करा है अपन ने मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि एक बहुत ही लेंदी पोर्शन भी है अपने इंडियन हिस्ट्री का और काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर साल लगभग 5 से 6 सवाल तो फिक्स रहते ही हैं। और लास्ट 2023 का आपने प्री देखा होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 15 सवाल थे जो काफी इंपॉर्टेंट भी थे, और इसी ने मेरिट को ऊपर नीचे भी कराए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अपन ने क्या क्या बात करेंगे, एक तो भारत का विकास जो रहा, राष्ट्रवाद, प्रेस की भूमिका, कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी उसके बारे में बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान जो अपने धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे इनके बारे में बात रहेगी। और स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, जो अपन ने स्वतंत्रता के बाद जो अपने राष्ट्र का निर्माण हुआ है, कब तक, 1965 तक जो अपन ने निर्माण करा, जिसमें इसरो आ गया है, इसरो स्थापना थी, IIT की स्थापना हुई थी, और भी बहुत सारे प्लांट लगे थे अपने, न्यूक्लियर प्लांट, इनके बारे में देखेंगे। साथ ही करंट में सूजस ई बुलेटिन पढ़ेंगे, और वही न्यूज़पेपर जो टिल डेट तक रहेंगे। टिल डेट ये 28 सितंबर वाली अपनी जो डेट रहेगी, यहां तक का अपन न्यूज़पेपर वाली कटिंग भी इसमें शामिल रखेंगे और उनके रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाएंगे। सेम इकोनॉमिक रिव्यू का चैप्टर सेकंड भी अपन ने फोर्थ पेपर में भी शामिल करा है। जैसे थर्ड में शामिल था वैसे ही फोर्थ में भी इसको शामिल करा है। चैप्टर्स को अपन ने ऐसे ही डिजाइन करा है कि उनको जो भी लेंथी चैप्टर है वो अपने लगभग 2 टेस्ट में शामिल रहे। तो पहला अपन ने चैप्टर देखा था वो अपने 2 टेस्ट में शामिल था, और अब सेकंड जो चैप्टर है वो तीसरे और चौथे टेस्ट में शामिल है, ताकि इसमें आपकी पकड़ काफी अच्छी हो जाए। इसमें भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और मैथ्स में SI और CI है। इसके साथ ही जो डायरेक्शन सेंस होता है, टेंस, जो रीजनिंग का एक टॉपिक है डायरेक्शन, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इस दिशा में जा रहे थे, फिर आप पूर्व में दाएं की ओर मुड़े, उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही जो अपना 5वां टेस्ट है, 5वें टेस्ट अपन अब ज्योग्राफी पे बात करेंगे। एक अपन ने सिलेबस का एक पोर्शन कंप्लीट करा है हिस्ट्री और कल्चर वाला, जिसमें इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री अपन ने शामिल कर ली थी। अब अपन 5 अक्टूबर को जो अपना 5th टेस्ट होगा उसमें ज्योग्राफी पे बात करेंगे। और सबसे पहले अपन ने ज्योग्राफी कौन सी देखेंगे, तो वो देखेंगे वर्ल्ड की और इंडिया की ज्योग्राफी। इसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल के बारे में देखेंगे। जो अपने महाद्वीप है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, उनके बारे में देखेंगे कि वहाँ की मेजर पीक्स कौन सी है, वहाँ पर कौन सी रिवर्स है, वहाँ पर कौन से पठार है, कौन सी झीलें हैं, नदियाँ हैं, वहाँ के औद्योगिक प्रदेश देखेंगे वर्ल्ड के इसमें इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे। साथ ही इंडियन ज्योग्राफी में भी सेम पोर्शन है, स्थलाकृतियाँ जो रहेगी। इसके अलावा अपना क्लाइमेट है, फसलें हो गई, नदियाँ हैं, और खनिज जो अपने इंडिया का स्तर पे है। इसके बाद करंट में सूजस ई बुलेटिन और न्यूज़पेपर टिल डेट तक, 5 अक्टूबर तक का अपना सूजस ई बुलेटिन के साथ साथ टिल न्यूज़पेपर भी देखेंगे। कौन सा न्यूज़पेपर, वही दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। इसके अलावा फिर यहाँ पर चैप्टर 3 आएगा इकोनॉमिक रिव्यू वाले पोर्शन में। ये इकोनॉमिक रिव्यू का पोर्शन है और ये मैथ्स रीजनिंग का आपको पता ही है।
तो चैप्टर 3 अपना जो है वो किससे रिलेटेड है? इनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू अर्बन रूरल एंड रीजनल डेवलपमेंट। वही मतलब अपना शहरी और ग्रामीण विकास से रिलेटेड है ये। इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, वहां पर जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक, मैथ्स में अपन देखेंगे पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ फिगर्स। रीजनिंग में तार्किक वेन है, तार्किक वेन लॉजिकल वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम आपने देखा होगा, जो 3 ऐसे डायग्राम देखे और पूछते कि इसमें कॉमन एरिया के बारे में पूछ लेते हैं, इनसे बाहर का एरिया पूछते थे, ये डिजाइन रहेगा। और एक अपन देखेंगे जो चैप्टर 3 है, इसको 2 पोर्शन में, एक तो रूरल है और एक अर्बन है। तो एक चैप्टर को तो अपन अर्बन में शामिल कर लेंगे, चैप्टर फर्स्ट अर्बन से रिलेटेड रहेगा और चैप्टर सेकंड जो रहेगा वो रूरल स्कीम्स के बारे में रहेगा। तो नेक्स्ट अपना जो टेस्ट है 12 अक्टूबर को एनवायरनमेंट पर है। एनवायरनमेंट अपने सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में और साइंस टैग वाले पोर्शन में एनवायरनमेंट को शामिल करा हुआ है। और अपन एनवायरनमेंट को वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ नहीं लेके और साइंस टैग वाले एनवायरनमेंट को भी जो पोर्शन लिखा हुआ है उसको उस टेस्ट में शामिल नहीं करके अलग से एक पार्ट बना के टेस्ट ले रहे हैं, ताकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में ना रहे। और जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे हैं, आरएस में हो गया, एसीएफ का एग्जाम हो गया हो, या कोई भी एग्जाम जो अदर है उसमें पूछा हो, वहां के क्वेश्चन शामिल करेंगे। और जो आगे जो सवाल बन सकते हैं एनवायरनमेंट से, उनको देखेंगे। तो एनवायरनमेंट के दोनों पोर्शन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साइंस वाले को अपन ने यहाँ पर शामिल करा है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में जो पर्यावरणीय मुद्दों में एनवायरनमेंट का पोर्शन है, मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, इसको देखेंगे। और साथ ही साइंस वाले में पारिस्थितिक परिवर्तन वाला जो इकोलॉजी वाले जो पोर्शन आता है वो, और उसके अलावा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाले चीज को हम देखेंगे। साथ ही करंट के बारे में बात करते हैं तो करंट में सूजस ई बुलेटिन जो, और पेपर अपने न्यूज़पेपर, और इकोनॉमिक रिव्यू में जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक पोर्शन अपना रूरल डेवलपमेंट से रहेगा और एक अपना अर्बन से रहेगा। तो फर्स्ट पोर्शन अपना अर्बन से है और सेकंड जो अपना है रूरल से रहेगा। और मैथ्स और रीजनिंग में अपन मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में है जैसे डाटा एनालाइज वाला हो गया, जो ये रीजनिंग का टॉपिक है अपना। मैथ्स शायद अपने वहीं तक ही थी सिलेबस में, तो वो हो चुका है, और रीजनिंग वाले टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा दर्पण है, पानी के प्रतिबिंब, वाटर इमेज होती है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अपना जो टेस्ट रहेगा 19 अक्टूबर का, उसमें अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी, एक सेगमेंट अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी का इसलिए अलग रखा है क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी अपने सिलेबस में ज़्यादा वेटेज रखती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को अपन ने कंबाइन कर लिया है और राजस्थान ज्योग्राफी को एक साथ रख लिया है, ताकि कोई भी राजस्थान ज्योग्राफी का सवाल आपका गलत ना हो, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी में भू आकृतियाँ हो गई, जलवायु है, नदियाँ है, वनस्पति है, मृदा है, और अपने फसलें हैं, इनके बारे में देखेंगे। जनसंख्या हो गई, लिंगानुपात, जो अपनी पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। करंट में सूजा सी बुलेटिन हो गई और न्यूज़पेपर है अपने। इकोनॉमिक रिव्यू में चैप्टर 4 लेंगे, यहाँ पर जो चैप्टर 4 है उसके बारे में बात करेंगे। और मैथ्स में, मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन में अपन माध्यम, जिसमें समानांतर, गुणोत्तर और हरात्मक वाला पोर्शन देखेंगे। माध्यमिक और बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक से रिलेटेड पिछली बार भी 3 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी उम्मीद करेंगे अपन कि सवाल बहुलक से बनेगा। साथ ही जो अपना शेप वाला पोर्शन आता है वो, और उसके जो भी उससे रिलेटेड उप विभाजन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट अपना जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा अपना पॉलिटी से रिलेटेड। 26 अक्टूबर को ये टेस्ट रहेगा और इसमें पॉलिटी आएगा। और पॉलिटी में सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो है इंडिया का, इंडिया पॉलिटी। इंडिया पॉलिटी में अपना सबसे पहले बात करेंगे संविधान की। संविधान की क्या विशेषता है, संविधान निर्माताओं ने क्या क्या चीजें करी थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। संविधान सभा जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, अपनी अंतरिम सरकार थी। साथ ही संविधान के पार्ट 1, 2, 3 जो मूल अधिकार से रिलेटेड है, अपने नागरिकता से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनके बारे में देखेंगे। और फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, इसके बारे में देखेंगे। और अपने जितने भी आयोग हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें निर्वाचन आयोग हो गया, कैग है, नीति आयोग है, सतर्कता आयोग सीवीसी है, मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, इनके रिलेटेड चीजें देखेंगे। करंट में सूजस ई बुलेटिन और वही पेपर रखेंगे साथ में। और इसके अलावा चैप्टर 4 इकोनॉमिक रिव्यू का, और मैथ्स रीजनिंग में क्रमचय संचय हो गया, कथन और मान्यता हो गई। ठीक, नेक्स्ट जो अपना टेस्ट रहेगा वो है राजस्थान पॉलिटी से। राजस्थान पॉलिटी में राजस्थान का जो प्रशासनिक ढांचा है उसके बारे में बात रहेगी, और राजस्थान स्टेट रिलेटेड जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री, ये देखेंगे। और करंट में ई बुलेटिन हो गई, चैप्टर 5 इकोनॉमिक रिव्यू का हो गया,
और प्रायिकता मैथ्स की हो चुका है और कथन निष्कर्ष रीजनिंग का टॉपिक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टेस्ट रहेगा उसमें अपन इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन शामिल करेंगे, और इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है अपने सिलेबस में, इकोनॉमिक दोनों है इंडिया और राजस्थान की। तो सबसे पहले अपन इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन का टेस्ट रखेंगे, जिसमें बैंकिंग के बारे में बात है, लेखांकन है, राजकोषीय मौद्रिक FRBM है, इनके बारे में होगा। इसके बाद करंट में ई बुलेटिन चल ही रही है, और इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा, जो अपना सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है एक तरह से, जिसमें टूरिज्म, सर्विस और कल्चर जो आ जाएगा, आर्ट और कल्चर वो है। मैथ्स रीजनिंग में कथन, कार्यवाही, विश्लेषणात्मक, तर्क क्षमता वाले क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे, 16 नवंबर को जो अपना टेस्ट है, इसमें अपना एक सेगमेंट है राजस्थान इकोनॉमी जो और रिव्यू, और एक अपन यहाँ पर इकोनॉमिक रिव्यू कंटिन्यू करते आ ही रहे हैं, जो अपन फर्स्ट टेस्ट से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और यहाँ पर 7 चैप्टर तक अपन आ ही जाएंगे। और यही चैप्टर जो है ये इसमें भी समराइज है। अपन इकोनॉमी में जो बेसिक अपने कॉन्सेप्ट होते हैं उनको तो पढ़ेंगे इसमें, साथ ही जो इकोनॉमिक रिव्यू से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होगी या जो डाटा दिया है, जो अपने इकोनॉमिक रिव्यू को लेके एस्पेक्ट्स है, जैसे कि अपने GDP, GSPV, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें रखेंगे, जो आप पहले टेस्ट से अभी तक इसमें शामिल करते हुए आ रहे हो। साथ ही एक अपन ने इसमें एक चीज़ और करी है, जो है राजस्थान इकोनॉमी का अपन जो साइंस वाला पोर्शन है, साइंस वाले पोर्शन में एक आपने एनवायरनमेंट बात करी थी, जो अपन ने एनवायरनमेंट के साथ ले लिया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट जो था उसके साथ। और एक अपन साइंस में अपने एक टॉपिक आते हैं जो इकोनॉमिक है, एक तो कृषि विज्ञान वाला है और एक विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला है, जो राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी काम हुए उसके बारे में अपन यही देखेंगे। साथ ही करंट में ई बुलेटिन हो गया, और मैथ्स में कंप्लीट मैथ्स यहाँ पर रखेंगे, आधारभूत संख्या दक्षता वाले क्वेश्चन रीजनिंग कराएंगे। इसके साथ नेक्स्ट अपना जो टेस्ट रहेगा वह है अपना साइंस वाला पोर्शन, और साइंस वाले पोर्शन में अपन ने 2 पार्ट इससे पहले ही अलग कर दिए, जो एक है एनवायरनमेंट टेस्ट में हो चुका है और दूसरा अपना हो चुका है राजस्थान इकोनॉमिक वाले पोर्शन में। तो साइंस में अपन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन एक तो लेंगे, और एक विज्ञान जो अपना मूलभूत तत्व है विज्ञान के वो देखेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले पोर्शन को तो है ही है, इसके साथ जैसे टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर है, सूचना प्रौद्योगिकी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डिफेंस है, और अपना एक स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। इसके बाद करंट में बात करते हैं तो मूमल का अंक 105, 103 और 104 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट पहले इसमें, और अब 105 वाला आएगा, जो 105 होगा सितंबर और अक्टूबर की करंट। इसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग यहाँ पर शामिल कर ली, क्योंकि रीजनिंग के अपन ने ऑलमोस्ट फर्स्ट टेस्ट से लेके अभी तक के कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसमें अपन कंप्लीट रीजनिंग लेंगे। लास्ट वाले में मैथ्स ले चुके थे। इसके साथ ही जो अपना नेक्स्ट टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा, और इससे पहले आप ऑलरेडी मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे। इस टेस्ट में आप मैथ्स और रीजनिंग को एक और जो इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, और वैसे ही सेम करंट है और इकोनॉमिक रिव्यू रहेगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें अपन राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट लेंगे, और साथ ही उसके साथ पॉलिटी लेंगे, जिसमें राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी शामिल रहेगी। मूमल में अपन तीनों मूमल जो कंप्लीट कर चुके हैं वो रखेंगे, और इकोनॉमी का चैप्टर 9 चलेगा, और मैथ्स कंप्लीट रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों ज्योग्राफी को शामिल करेंगे, और इकोनॉमी भी रखेंगे, और इसी ज्योग्राफी के साथ आपको एनवायरनमेंट वाला पोर्शन भी ध्यान रखना है। उसके अलावा सूजस रहेगी, और चैप्टर 10 इकोनॉमी का और कंप्लीट रीजनिंग रहेगी। और लास्ट में अपने जो 5 टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, 21, 28, 4, 11 और 18 के। और इस पूरे टेस्ट में अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हर पेपर में, और मैं आशा करता हूँ लास्ट में आपसे कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये जो टेस्ट सीरीज अपन लॉन्च करने वाला है ये आपकी तैयारी में और अधिक मदद करेगी। और इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि अपना जो ऐप है बोधी RS, इसमें टेस्ट सीरीज नाम से एक सेक्शन बना रखा है अपन ने, वहां पर इस टेस्ट सीरीज रिलेटेड आपको सारी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी, प्राइस वगैरह सब कुछ रहेगी, जो आप वहां जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।